नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके थे भारत के पठार। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप यानी कि आइलैंड कौन कौन से हैं भारत में, उनके बारे में आज देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आइलैंड यानी कि प्लेस कौन सा है। तो इधर जैसे हमारा दक्षिण साइड में अरब सागर है, ये जो पूरा है। उधर नीचे हिंद महासागर है और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में कुछ द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप वगैरह, और यहाँ पे अरब सागर में कुछ द्वीप हैं। और इधर अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में इधर अंडमान निकोबार है। तो ये जैसे भारत के द्वीप हैं। तो यहाँ पे जो अरब सागर में हैं, अरब सागर में इनको अलग पढ़ेंगे, और इधर जो बंगाल की खाड़ी में इनको अलग पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि वैसे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे द्वीप होता क्या है, जैसे ये जलीय भाग है, आसपास क्या है, जल है पूरा, और बीच में उभरा हुआ स्थान यानी कि जो आसपास तो जल भरा है लेकिन बीच में जो उठा हुआ भाग है वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो ये हो गया द्वीप। अब भारत में तो इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जलीय द्वीप क्या होता है, यानी कि जलीय द्वीप वह स्थान जो जल से ऊपर उठा हुआ होता है, जो जल से ऊपर उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा द्वीप कहलाता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे भारत में कितने द्वीप हैं, भारत में 10,000 से अधिक द्वीप हैं, 10,000 से अधिक द्वीप हैं। लेकिन इसमें हैं तो 10,000 से अधिक, लेकिन इसमें क्या है, मुख्यतः यानी कि मुख्य कितने हैं, मुख्यतः 247 द्वीप हैं, 247 द्वीप ये क्या है, मुख्य हैं, मुख्यतः 247 द्वीप हैं। और इन द्वीपों को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में जो भी बताया, इधर अरब सागर का और इधर बंगाल की खाड़ी में। तो द्वीपों को दो भागों में बांटा गया है, द्वीपों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। और जैसे बंगाल की खाड़ी के द्वीप हो गए, जो इधर अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में है, तो एक हो गया बंगाल की खाड़ी के द्वीप। और दूसरा क्या हो जाएगा, अरब सागर के द्वीप, यानी कि जो इधर अरेबियन सी में है। दूसरा हो जाएगा अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। तो ये दो प्रकार के द्वीप हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। इसके आगे हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, हेडिंग क्या डालेंगे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, खाड़ी के द्वीप। तो ये क्या है, इसमें जैसे बने कैसे हैं, तो ये बने हुए हैं हमारे यह द्वीप। इसमें क्या लिखेंगे, यह द्वीप प्लेट विवर्तनिक घटनाओं से बने हुए हैं, प्लेट विवर्तनिक घटनाओं से बने हुए हैं, बने हुए हैं। इसमें मुख्यतः कितने हैं, तो इसमें मुख्यतः 204 द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं। और बने कैसे हुए हैं, तो प्लेट विवर्तनिक घटनाओं से बने हुए हैं। इसमें मुख्य कौन सा है, जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार ये मुख्य द्वीप है। और ये है क्या, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब ये हैं कौन कौन से, ये देख लेते हैं। जैसे इसमें अगर देखेंगे, जैसे एक ये मान लीजिए है, एक इसी के नीचे है, एक और इसके नीचे है, इस तरह से लाइन से, यानी कि 5 द्वीप हैं, ये हो गए। अब सबसे ऊपर वाला कौन सा है, ये कौन सा है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे ऊपर वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तरी होता है, तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी निकोबार, यानी कि उत्तरी निकोबार। नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। तो ये हो गया ऊपर वाला। अब बीच वाला छोड़ देंगे, नीचे यानी कि ये इसके दक्षिण में है बीच वाले के, तो ये हो जाएगा दक्षिणी। तो बीच में जो पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, मध्य, तो ये हो जाएगा मध्य अंडमान। और इसके नीचे उत्तर के बाद क्या आएगा, दक्षिण, तो ये हो जाएगा दक्षिणी, दक्षिणी अंडमान। और इसके जस्ट नीचे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिटिल अंडमान। ये जो हैं 4, यानी कि 4 एक क्रम से हैं। कौन कौन सा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि जो ये उत्तरी अंडमान है, यहाँ पे क्या है, तो ये जो है सैडल पीक, यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, वो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अंडमान में। तो यहाँ हो जाएगा सैडल पीक, ये जो है
सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, तो ये हो जाएगा सैडल पीक। और ये जो मध्य अंडमान है यहाँ पर क्या है, और दक्षिणी अंडमान में तो पहले देख लिया सैडल पीक, और इसमें क्या क्या है, तो इसमें सदाबहार वन यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा जो एवरग्रीन बने रहते हैं यानी कि ग्रीन बने रहते हैं, ये पाए जाते हैं। और एक ज्वालामुखी भी इसी पे पाई जाती है, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। तो ये हो गया उत्तरी अंडमान। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाती हैं, सैडल पीक, सदाबहार वन और नारकोंडम ज्वालामुखी। अब ये जो है मध्य अंडमान, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है बायरन द्वीप, यानी कि बायरन द्वीप यानी कि एक ज्वालामुखी है। तो ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट होता रहता है। और जो ये दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पे क्या है, तो ये है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो हमारी कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में। यहाँ पे अंडमान निकोबार की राजधानी यानी कि पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ये क्या है, राजधानी। इतनी चीज़ें कहाँ पे हैं, यानी कि उत्तरी अंडमान में ये 3 चीज़ें हैं, और मध्य में बायरन द्वीप है, और दक्षिणी में क्या है, पोर्ट ब्लेयर यानी कि राजधानी है, और ये है लिटिल अंडमान। अब इसके नीचे जो है, ये जो है इसके नीचे 3 और हैं, तो 3 और हम इसके आगे देख लेते हैं 3 और कौन कौन से हैं। तो हमने क्या देख लिया, यानी कि उत्तरी अंडमान देख लिया था, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। अब उसके बाद कौन सा था, लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया मध्य अंडमान, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, मध्य हो जाएगा, फिर हो जाएगा लिटिल नीचे। अब इसके बीच में यानी कि ये जो द्वीप है, जैसे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में एक पास पड़ता है, यानी कि इसका नाम क्या है, डंकन पास, डंकन पास। और ये हो गया डंकन पास। अब इन दोनों के मध्य यानी कि लिटिल अंडमान और ये जो है ये 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये तो अंडमान थे, अब इसके नीचे क्या हो जाएंगे, निकोबार, तो ये हो जाएगा कार निकोबार, ये हो जाएगा कार निकोबार। और ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ भी लिटिल है तो यहाँ भी हो जाएगा लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, ये हो गया लिटिल निकोबार। अब इन दोनों के मध्य यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल, यानी कि कितने डिग्री चैनल पड़ता है, तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। वैसे अगर पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम में तो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछेगा अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री। और ज़्यादा टफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यही पूछेगा कि इन दोनों के नाम दे देगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। यानी कि 2 टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सबसे नीचे वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार हो गया ग्रेट निकोबार। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, जैसे ये लिटिल निकोबार है, तो यहाँ पे क्या है, जो एक जनजाति रहती है, जो जनजाति यहाँ पे निवास करती है, यानी कि सैम्पेन जनजाति, वो कहाँ पाई जाती है, लिटिल निकोबार पे पाई जाती है, यानी कि जो सैम्पेन जनजाति है वो यहाँ पे निवास करती है। और ग्रेट निकोबार यानी कि यहाँ को भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो इसी पे स्थित है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो यानी कि ग्रेट निकोबार में क्या स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे बिंदु लिख लेंगे, कौन सा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। तो ये हो गए यानी कि हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप। इसके आगे देखते हैं, यानी कि जो यहाँ पे दक्षिणी अंडमान देखा था, जैसे यहाँ पे जो दक्षिणी अंडमान देखा था सबसे नीचे वाला, इसमें कौन कौन से द्वीप हैं, दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे 3 द्वीप हैं, जैसे एक मान लीजिए यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ये 3 द्वीप हैं लाइन से। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है इसका क्या नाम है, इसका नाम है नील द्वीप, क्या नाम है, नील द्वीप। और इसके बाद ये जो है इसका क्या नाम है, इसका नाम है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप। और यहाँ पे जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, हैवलॉक। ये 3 द्वीप है, लेकिन अब इनका क्या है, नाम बदल गया है, यानी कि इन तीनों द्वीप का नाम अब बदल दिया गया है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, शहीद द्वीप, हो जाएगा शहीद द्वीप। और ये जो है रास द्वीप, इसका नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यानी कि तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बोस द्वीप, तो बोस द्वीप हो गया। और जो हैवलॉक है ये हो जाएगा स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, यानी कि इन तीनों द्वीप का नाम क्या हो गया, बदल दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो उड़ीसा के पास एक द्वीप है, इसका क्या नाम है, तो उड़ीसा के पास जो द्वीप है तो ये हो जाएगा हमारा व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। ये क्या है, जो व्हीलर द्वीप है ये सबसे जो है, पहले इसका नाम देख ले, तो नाम क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम, इसका नाम बदल दिया गया, यानी कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा।
ये क्या है, यहाँ से जो है सबसे कम यानी कि सबसे कम गुरुत्वीय बल काम करता है, सबसे कम गुरुत्वीय बल। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है यानी कि सबसे कम है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, यानी कि मिसाइल परीक्षण केंद्र है ये है मिसाइल परीक्षण केंद्र। यहाँ पे मिसाइल परीक्षण किया जाता है, तो ये हो गया मिसाइल परीक्षण केंद्र। तो व्हीलर द्वीप देख लिया, यानी कि अब जो इधर बंगाल की खाड़ी के द्वीप थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे इसमें अरब सागर के जितने द्वीप हैं। अरब सागर में जो द्वीप है यानी कि अरब सागर के द्वीप, तो अरब सागर में कौन सा द्वीप है, यानी कि लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप कहाँ में, अरब सागर में। यहाँ पे जो है यानी कि ये सबसे छोटा, यानी कि भारत का सबसे छोटा यूटी है, भारत का सबसे छोटा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ये जो भारत का सबसे छोटा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जैसे इसके अगर कैपिटल लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी कावारती, यानी कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हो जाएगी, कावारती। और इसमें क्या है, जैसे इसके अगर कुल द्वीप देखें तो कुल द्वीप इसमें कितने हैं, कुल द्वीप हैं इसमें 36 में 10 पे क्या है, 10 पे क्या है, मानव रहते हैं, 10 पर मानव रहते हैं। यानी कि यहाँ पे कुल द्वीप कितने हैं, 36 हैं, जिसमें सिर्फ 10 पर ही मानव रहते हैं। और ये निर्मित किससे है, तो इसको हम लिख लेंगे निर्मित किससे है, तो कोरल से, यानी कि जो होते हैं कोरल यानी कि मूंगा होता है वो इसी पे निर्मित है, कोरल द्वीप है, इसको हम कोरल द्वीप भी कहते हैं। तो ये हो गया अरब सागर के जितने द्वीप हैं। और इसमें जैसे 3 चैनल हैं, जैसे यहाँ पे देख लें अगर, तो क्या हो जाएगा, जैसे कावारती हो गया, कौन सा, कावारती यानी कि इसी की राजधानी। और इसके नीचे हमारा हो जाएगा मिनिकॉय, और इसके नीचे हो जाएगा, जैसे कावारती हो गया, मिनिकॉय हो गया, और मालदीव तो देश है, यानी कि ये जो है देश है एक। अब इन तीनों के बीच में कौन कौन सा चैनल पाए जाते हैं, इन दोनों को पहले लिख लेंगे, हैं कहाँ, तो ये भारत में है, यानी कि ये भारत के हो गए, ये दूसरा देश हो गया। तो इसके बीच में, जैसे इसके और इसके बीच में, कावारती और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है, और मिनिकॉय मालदीव के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है, तो यहाँ से नीचे से जैसे 8 डिग्री हो गया, इसके ऊपर 9 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल कहाँ पर पाए जाते हैं, कावारती, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 8 डिग्री चैनल किस द्वीप के मध्य स्थित है, तो मालदीव और मिनिकॉय हो जाएगा। या पूछ लिया जाएगा 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो कावारती और मिनिकॉय हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे द्वीप। अब इसके आगे एक और द्वीप है, वो भी देख लेते हैं। अगला है लास्ट द्वीप, कौन सा बचा है, सालसेप, यानी कि एक जो सालसेप द्वीप है, ये भी हमारा अरब सागर में ही पाया जाता है। तो ये जो द्वीप है, ये अगर स्थित तो पता ही, यानी कि अरब सागर में है, अरब सागर में स्थित है। और जो हमारा मतलब स्टेट है, कौन सा स्टेट है, यानी कि राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, तो मुंबई इसी पर स्थित है, मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है, इसी पर स्थित है। ये हो गया। और यह क्या है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, जनसंख्या वाला द्वीप है। तो ये हो गए भारत के द्वीप। तो हमने आज देख लिया भारत के द्वीप कौन कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर के। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।